जय हिंद। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार। अभी जो है एक चैप्टर चल रहा है। एक चैप्टर का आज 7वां क्लास है। 7वां क्लास का ये पहला सवाल, हम पहले सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है। जयप्रकाश और नितिन की आयु में 5:7 का अनुपात है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है तो उनकी आयु में कितना अंतर है। ऑप्शन ए में है 7 वर्ष, बी में है 8 वर्ष, सी में 9 वर्ष, डी में है 13 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, जयप्रकाश और नितिन, यहां लिख देते हैं जयप्रकाश, उसके बाद क्या दिया, नितिन की आयु, नितिन की आयु, जयप्रकाश और नितिन, इसका अनुपात दिया हुआ है 5:7। इसको 5x, इसको 7x कर देते हैं। ठीक, एक्स एक्स कट जाएगा, 5:7 ही रहेगा। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है, अब दोनों का आयु का योग जो है 48 वर्ष है, 7 5 12, एक्स बराबर कितना हो गया 48, बढ़ चौक 48, एक्स बराबर क्या हो गया 4, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 7 चौके 28, 48 वर्ष है। उनकी आयु में कितना अंतर है, अब दोनों में अंतर कितना है, देखिए अंतर, अंतर जो बड़ा है उसमें छोटा लोग घटा देंगे तो 28 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 8 वर्ष का अंतर है। कितना अंतर है 8 वर्ष का। ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, उसको बनाते हैं। ये जो है दूसरा नंबर का सवाल है। देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, स्वाति तथा पिंकी की आयु का अनुपात 3:1 है। यदि 6 वर्ष बाद यह अनुपात 9:5 हो जाएगा तो चिंकी की वर्तमान आयु कितनी है। ऑप्शन ए में है 5 वर्ष, बी में 4 वर्ष, सी में 6 वर्ष, डी में है 8 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, स्वाति, उसके बाद क्या दिया हुआ है पिंकी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। ये कितना हो जाएगा, इसको एक्स लिखते हैं, 3x, यहां हो जाएगा x, ये हो गया वर्तमान आयु, वर्तमान आयु अनुपात जो दिया है ये वर्तमान का दिया हुआ। यदि 6 वर्ष बाद, आप देखिए 6 वर्ष बाद 3x + 6, इसमें भी हो जाएगा x + 6, ये हो गया 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद की आयु हो गया, ये क्या हो गया 6 वर्ष बाद की आयु, 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात 9:5 हो जाएगा। अब इसका अनुपात बराबर कर दीजिए, 3x + 6 बटा हो गया x + 6 बराबर 9:5 हो जाएगा, 9/5। तो चिंकी की यहां हो जाएगा पिंकी, पिंकी की वर्तमान आयु क्या है, ये है ना इसका वर्तमान आयु, इसका निकाल लीजिए। 15x + 6 × 5 करेंगे, ये हो गया 30 बराबर 9x बराबर 9 छाके 54 हो गया। अब यहां देखिए 15x में इधर आएगा 9x घट जाएगा, क्या बचेगा 6x बराबर 54 में इधर जाएगा 30 घट जाएगा, कितना बचेगा 24, कटा दीजिए, x बराबर क्या निकल गया 4, x बराबर क्या निकल गया 4 वर्ष, 4 वर्ष। पिंकी की वर्तमान आयु क्या हो गया 4 वर्ष, ये हो गया आंसर। अगर इसमें पूछ देता स्वाति का तो कितना हो जाता 4 × 12 वर्ष, लेकिन पूछा किसका है, इसका, तो 4 वर्ष हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है तीसरा नंबर का सवाल है। देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, जस्ट उसी तरह का सवाल है, ये भी सवाल उसी तरह का। देखिए 2 नंबर का जो हम सवाल बताए हैं उसी तरह का, इसमें भी कोई अंतर नहीं। राम और श्याम की आयु में 3:1 का अनुपात है। यदि 15 वर्ष उनकी आयु का अनुपात 15 वर्ष बाद होगा, 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो तो राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः है। ऑप्शन ए में 30 वर्ष 10 वर्ष, बी में 45 वर्ष 15 वर्ष, सी में 21 वर्ष 7 वर्ष, डी में है 60 वर्ष और 20 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, देखिए राम अनुपात हो जाएगा श्याम की आयु का अनुपात 3:1 है ना, इसको लिख देते हैं 3x, इधर x हो गया। 15 वर्ष बाद ये हो गया वर्तमान आयु, ठीक ना, वर्तमान आयु। अब क्या बोल रहा है 15 वर्ष बाद, तो इसमें 15 जोड़ देंगे, 3x + 15, इधर हो गया x + 15, ये हो गया
15 वर्ष बाद, ठीक ना। 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो यहाँ हो गया 3x प्लस 15 बटा हो गया x प्लस 15 बराबर 2:1 हो जाता है। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु क्या है? राम और श्याम की वर्तमान आयु बोल रहा है क्या करने के लिए। आप इसको गुणा कीजिए, हो गया 3x प्लस 30 बराबर हो गया 2x प्लस 15 होगा ना। यहाँ गुणा कीजिए, 3 गुणा 1 3x, या 15 गुणा 1 15 हो गया। यहाँ हो गया 2x प्लस 30 हो गया। अब इधर आएगा तो ये घट जाएगा ना, 3x में 2x जाएगा तो यहाँ बचेगा x, इधर 30 में 15 जाएगा तो 15, x बराबर क्या निकल गया 15 वर्ष। 15 वर्ष। इसमें क्या बोल रहा है? राम और श्याम की वर्तमान आयु। तो ये है राम, ये है श्याम, इसका वर्तमान आयु, इसका कितना निकल गया 15 वर्ष, श्याम का कितना निकल गया 15 वर्ष, ठीक ना। तो राम का कितना निकल जाएगा, तो 3 गुना 15 बराबर क्या हो गया 45 वर्ष। ये हो गया 45 वर्ष, ये हो गया 15 वर्ष। 45 और 15 किसमें है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 4 नंबर का सवाल है। देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। 8 वर्ष पहले P की आयु Q की आयु की 2 गुनी थी। यदि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, तब इनकी वर्तमान आयु में क्या अंतर है? ऑप्शन ए में 5 वर्ष, बी में 7 वर्ष, सी में 3 वर्ष, डी में है 2 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। 8 वर्ष पहले P की आयु Q की आयु की दुगुनी थी। यहाँ P है, यहाँ Q है। P की आयु जो था Q की 2 गुनी था, यानी कि ये x था तो ये 2x था। तो कितना? तो 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले। अब इसमें 8 जोड़ देंगे तो वर्तमान आ जाएगा 2x प्लस 8, यहां हो जाएगा x प्लस 8। ये क्या हो गया वर्तमान। अब देखिए जैसे जैसे सवाल में बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए, आंसर मिल जाएगा। 8 वर्ष पहले P की आयु Q की आयु दुगुनी थी। यदि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, ये हो गया वर्तमान, इसका अनुपात 6:5 यानी कि 2x प्लस 8 बटे हो गया x प्लस 8, इसका अनुपात है 6:5, 6/5। तब इनकी वर्तमान आयु में क्या अंतर है? तो वर्तमान आयु ये है, ये वर्तमान आयु है, इसमें क्या अंतर है? इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 5 गुना 2 10x प्लस 8 पंचे 40 बराबर 6x प्लस 48 हो गया। अब यहां देखिए 10x में 6x घट जाएगा, यहाँ 4x बराबर 48 में इधर जाएगा 40 घटेगा तो 8 4 दूनी 8, x बराबर क्या निकल गया 2, x बराबर 2 निकल गया। अब इसका वर्तमान आयु निकालिए, तो 2 गुना 2 4 प्लस 8 कितना हो गया, ये हो जाएगा 12 वर्ष। ये कितना हो जाएगा, ये x बराबर 2 2 8 2 10 वर्ष। तो अंतर कितना बोल रहा है? अंतर में ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो अंतर हो जाएगा कितना, अंतर बराबर कितना हो जाएगा, इधर देखिए 12 वर्ष इधर 10 वर्ष, 12 माइनस 10 कर देंगे बराबर 2 वर्ष। इसका आंसर हो गया कितना, आंसर हो गया 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका डी सही। ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, उसको बनाते हैं। ये जो है 5वां नंबर का सवाल है। देखिए 5वां नंबर में क्या दिया हुआ, पहले सवाल को पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, लकी एवं सुमन की वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 4:5 का अनुपात होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु में कितना अंतर है? ऑप्शन ए में 5 वर्ष, बी में 6 वर्ष, सी में 4 वर्ष, डी में है 3 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। लकी, इसके बाद क्या है सुमन कि वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 4:5 का अनुपात होगा। 5 वर्ष बाद 4x इधर हो गया 5x, ये हो गया 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद इसका वर्तमान निकालने के लिए माइनस कर देंगे तो वर्तमान हो जाएगा 4x माइनस 5, हो जाएगा 5x माइनस 5। ये हो गया वर्तमान आयु ना। ये जो दिया हुआ है 5 वर्ष बाद का अनुपात है, तो 5 वर्ष इसमें घटा दिए तो वर्तमान हो गया। इसका योग जो है 35 वर्ष दिया हुआ है, इसका योग टोटल योग कितना हो गया 5 4 9x माइनस 10 बराबर कितना हो गया 35 वर्ष। तो यहाँ कितना हो गया 9x बराबर 45 हो गया, 9 5 45, x बराबर क्या हो गया 5, x बराबर 5 हो गया।
अब क्या बोल रहे हैं, उन दोनों की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। देखिए वर्तमान यह है ना, तो इसको गुना कीजिए, 4 गुना 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 15 वर्ष। अब इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 माइनस 5 बराबर कितना हो गया, 20 वर्ष। तो अंतर बोल रहा है ना, अंतर निकालिए। तो अंतर बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाएगा। यहाँ 20 है बड़ा, 20 माइनस यहाँ हो गया 15, 20 माइनस 15 कितना हो गया, 5 वर्ष इसका अंतर हो गया। अंतर कितना हो गया, 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। दोनों का अंतर बोल रहा था ज्ञात करने के लिए, अंतर कितना हुआ, 5 वर्ष। ठीक, अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये 6 नंबर का सवाल है। देखिए 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 8 वर्ष पूर्व मनीषा और हर्षिता की आयु में 2:1 का अनुपात था। 7 वर्ष बाद उनकी आयु में 5:4 का अनुपात हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी। ऑप्शन ए में 18 13, बी में 15 11, यानी कि दोनों का वर्तमान आयु बोल रहा है 21 17। ठीक ना। अब देखिए हम इसको बनाते हैं, लिखेंगे मनीषा, इसके बाद क्या है, हर्षिता। हर्षिता की 8 वर्ष पूर्व, मनीषा और हर्षिता की आयु का अनुपात 2:1 है, यानी कि 2x, ये हो जाएगा x कितना, तो 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व। अब इसमें 8 जोड़ देंगे तो वर्तमान हो जाएगा। अब 2x प्लस 8, यहाँ x प्लस 8, ये क्या हो गया, वर्तमान। वर्तमान हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु में, 7 वर्ष बाद आयु, यहाँ 2x प्लस 8 प्लस 7, x प्लस 8 प्लस 7, 7 वर्ष बाद बोल रहा है। यहाँ क्या, 7 वर्ष बाद की आयु, 7 वर्ष बाद की आयु हो गया। इसका अनुपात यहां दिया हुआ है 5:4, इसके अनुपात के बराबर करेंगे। 2x प्लस 8 7 15 बटे यहाँ कितना हो गया, x प्लस 8 7 15 बराबर कितना हो गया, 5/4 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 8x प्लस 15 चौक 60 बराबर 5x प्लस 75। यहाँ कितना हो गया, 3x, 8x में इधर आएगा 5x घट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 3x बराबर, इधर 60 घट जाएगा तो 15, 3 5 15, x बराबर क्या निकल गया, 5, x बराबर 5 निकल गया ना। तो इनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी, वर्तमान आयु ये है, इसका वर्तमान आयु, इसका वर्तमान आयु निकालिए। 5 निकला दी, हम कीजिए 2 गुना 5 प्लस 8 कितना हो गया, 5 गुना 10 8, 18 वर्ष हो गया। कितना हो गया, 18 वर्ष। अब इसका देखिए कितना हो जाएगा, 5 प्लस 8 बराबर कितना हो गया, 13 वर्ष। कितना आंसर हो गया, 18 वर्ष और 13 वर्ष। इसमें है 18 और 13, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 7वां नंबर का सवाल है। देखिए 7वां नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, संगीता और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। उनकी आयु का क्रमशः अनुपात 7:1 है। संगीता की आयु कितनी है। ऑप्शन ए में 4 वर्ष, बी में 28 वर्ष, सी में है 32 वर्ष, डी में है 6 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं, संगीता और उसकी पुत्री की औसत आयु बोल रहे। देखिए संगीता हो गया और पुत्री की औसत आयु, औसत आयु कितना दिया हुआ है, 16 वर्ष। तो कितना हो गया दोनों का आयु, संगीता प्लस हो गया पुत्री की आयु कितना हो गया, 16 गुना 32 वर्ष, 32 वर्ष। अब देखिए इसका अनुपात दिया हुआ है, संगीता का और इसका पुत्री का अनुपात दिया हुआ है। देखिए उनकी आयु का अनुपात 7:1 है। यहाँ 7x इधर करते हैं, x कितना हो गया, 8x। 8x बराबर टोटल देखिए कितना आ गया, यहाँ 32 वर्ष ना, टोटल यहाँ देखिए कितना आया 32 वर्ष। तो 8x बराबर यहाँ करेंगे 32, 8 चौके 32, x बराबर क्या निकल गया 4, यहाँ कितना निकल गया 7 चौके 28 वर्ष, इसका कितना निकल गया 4 वर्ष। अब देखिए सवाल में क्या पूछा है, संगीता की वर्तमान आयु क्या, संगीता की आयु कितनी है। तो संगीता का आयु कितना है, तो 28 वर्ष हो गया, ये वर्तमान आयु हुआ। और संगीता की आयु जो पूछा है वर्तमान ही पूछा है, ठीक ना, 28 वर्ष इसका आंसर हो गया। अगर इसमें पूछ देता
पुत्री की आयु कितना है? 4 वर्ष। अगर दोनों का योग पूछता तो 28 प्लस 4 32 वर्ष हो गया। लेकिन पूछा क्या है? संगीता की आयु। संगीता का आयु कितना निकला? 28 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 8वां नंबर का सवाल है। देखिए 8वां नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए, इसके बाद जो है सवाल को बनाइए। देखिए क्या दिया हुआ है। यशवीर और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 640 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद यशवीर की आयु कितनी हो जाएगी? ऑप्शन ए में 40 वर्ष, बी में 45 वर्ष, सी में 50 वर्ष, डी में 60 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। यशवीर और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, यहां लिखेंगे यशवीर, इधर लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु 5:2 है। इसको लिख देते हैं 5x, इधर 2x। ठीक। यदि उनकी आयु का गुणनफल, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर गुणनफल 640 है, बराबर 640। जैसे जैसे सवाल में बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए। ये जीरो और ये जीरो कट गया। x स्क्वायर बराबर 64 है तो x बराबर क्या निकल जाएगा? 8। x बराबर 8 निकल गया तो इसको गुना कीजिए तो 5x है तो x बराबर 8 है, 8 पंचे 40 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 वर्ष। ये हो गया 40 वर्ष। ठीक ना। तो 10 वर्ष बाद यशवीर की आयु कितनी है? 10 वर्ष बाद, आप देखिए 10 वर्ष बाद इसमें जोड़ दीजिए 10 और इसमें 10 जोड़ दीजिए। 10 वर्ष बाद कितना हो गया? ये 50 वर्ष हो गया। यशवीर की आयु 50 वर्ष। अगर 10 वर्ष बाद पूछता पुत्र की आयु कितना हो जाता? 16 10 26 वर्ष। लेकिन पूछा किसका है? यशवीर का। यशवीर का कितना निकला? ये 50 वर्ष। ये हो गया आंसर। कितना हो गया आंसर? 50 वर्ष। 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 9th नंबर का सवाल है। देखिए 9th नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या दिया हुआ है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है तथा माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। यदि पिता और माता की आयु का योगफल 51 वर्ष है तब पुत्र की आयु क्या है? ऑप्शन ए में है 7 वर्ष, बी में है 5 वर्ष, सी में है 4 वर्ष, डी में है 3 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। यहां लिखेंगे पिता, इसके बाद क्या है? पुत्र, पिता पुत्र, इसके बाद क्या है? माता। आप देखिए सवाल में क्या बोल रहा है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है, यानी कि ये x है तो ये 9x है। ठीक। तथा माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है, यानी कि ये 8x है, तो 8 गुनी हो गया। यदि पिता और माता की आयु का योगफल 51 वर्ष है, यानी कि ये दोनों का योगफल 9 8 17x, 17x बराबर कितना हो गया? 51। 17 51, x बराबर क्या हो गया? 3। तो 51 वर्ष है तो पुत्र की आयु क्या है? पुत्र की आयु क्या है? x बराबर 3 निकल गया, कितना आ गया? 3 वर्ष। पुत्र की आयु कितना हो गया? 3 वर्ष। अगर इसमें पूछ देता पिता की आयु तो पिता की आयु कितना हो जाता? 9 तिया 27, 9 गुना 3 कर देते 27 वर्ष हो जाता। अगर इसमें माता का पूछ देता तो कितना होता? तो 8 गुना 3 कर देते 24 वर्ष हो जाता। ठीक ना। 8 गुना 3 24 वर्ष हो जाता। लेकिन पूछा किसका है? तो पुत्र का पूछा है ना। यहां देखिए पुत्र का पूछा है, पुत्र का कितना निकल गया? 3 वर्ष। इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 10वां नंबर का सवाल है। देखिए 10वां नंबर में क्या दिया हुआ, पहले सवाल को पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। रीता की आयु रविंद्र की 2 वर्ष पूर्व की आयु का 2 गुनी है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है तो रीता की वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन ए में 6 वर्ष, बी में 8 वर्ष, सी में 4 वर्ष, डी में 3 वर्ष। एक बार सवाल को फिर पढ़ देते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या दिया। रीता की आयु रविंद्र की 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है तो रीता की वर्तमान आयु कितनी है? अब देखिए हम इसको बनाते हैं। देखिए कितना क्या दिया हुआ? रीता और रविंद्र दिया हुआ, रविंद्र इतना दिया हुआ है। कितना इसको मानना पड़ेगा, इसका आयु नहीं दिया हुआ है तो इसको x मान लेते हैं। इसको x माना, इसको y माना। ठीक ना। अब इसमें दिया हुआ है रीता की आयु रविंद्र की 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है।
यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है तो x माइनस वाई बराबर हो गया 2 वर्ष इसका अंतर है, समीकरण 1 हो गया। तो रीता की वर्तमान आयु क्या है, अंतर यहां हो गया ना। अब फिर यहां से अब क्या बोल रहा है, रीता की आयु रविंद्र की 2 वर्ष पूर्व की आयु, रीता की आयु x है, रविंद्र की 2 वर्ष पूर्व की आयु, तो y माइनस 2 हो गया। 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है तो कितना है, 2 गुनी है, गुना 2 हो गया, 2 गुनी है। देखिए रविंद्र के 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 गुनी है तो यदि वर्तमान आयु इसका निकाल लिए, अब इसका सॉल्व कीजिए तो x बराबर कितना हो गया 2y माइनस 4, तो x ये x दीजिए या किसी तरह x दीजिए, x माइनस 2y बराबर हो गया -4, समीकरण ये हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। देखिए इसको हम सॉल्व इधर कर देते हैं, तो क्या है x माइनस वाई बराबर हो गया 2, यहां कितना हो गया x माइनस 2y बराबर 4 हो गया, x माइनस 2y बराबर -4 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, माइनस प्लस प्लस, यहां कितना हो गया, ये कट गया, यहां हो गया y बराबर हो गया 4 2 6, y बराबर 6 हो गया, और y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो यहां क्या हो जाएगा, y का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे, ठीक ना। यहां देखिए x हो गया, y का मान है 6, तो यहां हो गया -6 बराबर हो गया 2, तो x बराबर क्या निकल गया 8, तो x बराबर 8 निकल गया। तो रीता की वर्तमान आयु क्या, ये हो गया 8 वर्ष, ये हो गया 6 वर्ष। तो क्या बोल रहा है, रीता की वर्तमान आयु क्या है, रीता को x माने हैं तो यहाँ x माने है ना, इसका x बराबर कितना निकल गया 8 वर्ष, ये हो गया 8 वर्ष, इसका आंसर हो गया। अगर इसमें पूछ देता रविंद्र का आयु, रविंद्र का कितना हो जाता, तो यहाँ देखिए कितना निकला है 6 वर्ष, इसका हो जाता 6 वर्ष। लेकिन पूछा कि इसका है रीता का, तो 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 11वां नंबर का सवाल है। देखिए 11वां नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद जो है सवाल को बनाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, गंगा सिंह और राजवती की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6:7 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 होगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का क्रमशः अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए में है 17:19, बी में है 15:17, सी में 9:10, डी में है 10:11। अब देखिए हम इसको बनाते हैं, गंगा सिंह और राजवती की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, यहां लिखेंगे गंगा सिंह, इसके बाद क्या दिया राजवती, राजवती की वर्तमान आयु का अनुपात है 6:7, यहां लिखेंगे 6x 7x, ये हो गया वर्तमान आयु, क्या हो गया वर्तमान आयु, ठीक। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाता है, तो 8 वर्ष बाद 6x प्लस 8 हो गया, यहां 7x प्लस 8 हो गया, ये हो गया 8 वर्ष बाद की आयु हो गया ना। 8 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 8:9 हो जाता है। अब देखिए 6x प्लस 8 बटे हो गया 7x प्लस 8 बराबर 8/9 हो गया, कितना हो गया 8/9। तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या, अब इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 9 छाके 54x प्लस 9 8 72 बराबर हो गया 56x प्लस 8 64। यहां देखिए कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो -2x बराबर -8 हो जाएगा, ये कट गया तो x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर कितना निकल गया 4, x बराबर 4 निकल गया। तो इसका वर्तमान आयु निकालिए, उसके बाद 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, पहले वर्तमान निकाल लीजिए, ये हो गया वर्तमान, कितना हो जाएगा, ये हो गया 24 वर्ष, ये हो गया वर्तमान 24, कितना कैसे निकला, x बराबर 4, 6 गुना 4 करेंगे 24 वर्ष, इसका निकालिए कितना हो गया 7 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा 28 वर्ष, ये हो गया वर्तमान आयु ना, 28 वर्ष वर्तमान आयु हो गया। अब क्या बोला है 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, तो यहां 12 इसमें जोड़ दीजिए और 12 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 28 इधर है, 28 और 12 40 वर्ष हो गया, ये कितना हो गया 24 12 36 वर्ष हो गया। अब इसका अनुपात देखिए, गंगा और राजवती का अनुपात निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा गंगा और राजवती 36 अनुपात, ये हो गया 40, दोनों का अनुपात करेंगे, कटाइए तो 9 चौके 36 10 चौक 40, 9:10 इसका आंसर हो जाएगा, कितना, तो 9:10 इसका आंसर हो जाएगा, 9:10 इसका आंसर हो गया।
इसको जो है एक और नियम से बनाते हैं। देखिए एक ये नियम हुआ 9:10 हो गया। दूसरा नियम देखिए, आप इसमें देखिए गंगा और राजवती, जी से लिख देते हैं गंगा और आर से लिख देते हैं राजवती का अनुपात 6:7 है। 6 अनुपात कितना है? 7 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद 8 अनुपात कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद इनकी कितना हो जाएगा? 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद इधर हो गया 8 वर्ष बाद की आयु, 8 वर्ष बाद, ठीक ना। 8:9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8:9 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोनों में अंतर देखिए कितना है। अंतर यहां भी 2 है, अंतर यहां भी 2 है, ठीक ना। ये वर्तमान हो गया। गंगा सिंह और राजवती के वर्तमान आयु का अनुपात, ये वर्तमान, ये 8 वर्ष बाद। तो अंतर जैसे दोनों में सेम आया, यहां देखिए 6 और 8, यहां 2, यहां से यहां भी 2 हो गया, तो 2 बराबर ये 8 कर देंगे। 8 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 8 1 बराबर क्या निकल गया? 1 बराबर 4 निकल गया। तो क्या बोल रहा है? 12 वर्ष बाद, पहले यहां वर्तमान है ना, 1 बराबर 4 है, तो 6 चौके 24 हो गया, ये 24 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 7 चौके 28। अब बोल रहा है 12 वर्ष बाद, तो 12 इसमें भी जोड़ देंगे, 12 इसमें भी जोड़ देंगे, कितना हो गया? तो 36 अनुपात कितना हो गया? इधर हो जाएगा 28 12 40, कटाइए, 9 चौक 36, 10 चौक 40, 9:10 इसका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? 9:10 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 12वां नंबर का सवाल है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए इसमें क्या। पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। जब पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु में जोड़ दी जाती है तो योग 40 वर्ष होता है। 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु कितने वर्ष होगी? ऑप्शन ए में 45 वर्ष, बी में 50 वर्ष, सी में 40 वर्ष, डी में है 55 वर्ष। अब इसमें देखिए पिता और पुत्र, देखिए पिता, इसके बाद पुत्र, क्या है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु जोड़ दी जाती है। अगर दोनों को जोड़ दिया तो योग 40 वर्ष होता है, 40 वर्ष हो जाता है। दोनों को जोड़ने के बाद जो है 40 वर्ष हो जाता है, ठीक ना। तो 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु होगा, कितना होगा? देखिए 5 वर्ष इसका हो जाएगा, 5 वर्ष बाद इसका आयु, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये दोनों टोटल कितना हो गया? 10 वर्ष, 10 वर्ष। 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु क्या होगा? तो 5 ये हो गया 10, इधर कितना हो जाएगा? 40 प्लस 10 बराबर कितना हो गया? 50 वर्ष। कितना हो गया? 50 वर्ष इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही। ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 13 नंबर का सवाल है। देखिए 13 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है। 8 वर्ष पूर्व सरिता तथा बबीता की आयु का अनुपात 3:4 था। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु में 4 वर्ष का अंतर हो तो बबीता की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन ए में 24 वर्ष, बी में 26 वर्ष, सी में 22 वर्ष, डी में है 20 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। 8 वर्ष पूर्व सरिता तथा बबीता की आयु का अनुपात दिया हुआ है। यहां लिखेंगे सरिता, इसके बाद है बबीता। जैसे जैसे सवाल में बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए, आंसर मिल जाएगा। 8 वर्ष बाद इसका 8 वर्ष पूर्व बोल रहा है पहले, यानी कि 3x इधर हो जाएगा 4x, कितना हो? तो 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व या पहले, ठीक ना। अब देखिए इसमें 8 जोड़ देंगे, वर्तमान हो जाएगा 3x प्लस 8 हो गया, यहां 4x प्लस 8 हो गया। ये क्या आ गया? वर्तमान आयु। 6 वर्ष बाद उनकी आयु में 4 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष बाद 3x प्लस 8 प्लस 6 हो गया, यहां 4x प्लस 8 प्लस 6, यह हो गया 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद की आयु। अब जोड़िए कितना होता है? 3x प्लस 14 हो गया, यह हो गया 4x प्लस 14। आप दोनों में अंतर बोल रहा है, यहां देखिए 3x और 4x का अंतर करेंगे, कितना आएगा? x आ जाएगा, घटा देंगे 4x, इधर घटेगा कितना? x बचेगा। 4 अंतर कितना है? 4, तो 4 दे दिए, x बराबर 4 हो गया। तो बबीता की वर्तमान आयु क्या है? बबीता की वर्तमान आयु क्या है? बबीता का वर्तमान आयु ये हो गया, तो कितना हो जाएगा? तो 4 गुना 4 प्लस 8, 4 चौक 16, 8, 24 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा।
कितना आंसर हो गया? 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 14th नंबर का सवाल है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ, पहले सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद जो है सवाल को हम बनाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है। यदि 6 वर्ष बाद प्रदीप की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन ए में 2 वर्ष, बी में 3 वर्ष, सी में 4 वर्ष, डी में है 5 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। यहां लिखेंगे वर्तमान, इधर लिख देंगे प्रदीप। वर्तमान आयु, यदि 6 वर्ष बाद प्रदीप की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी है हो जाएगी तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु x मान लेते हैं। ये हो गया 6 वर्ष बाद की आयु x प्लस 6। 6 वर्ष बाद प्रदीप की आयु 4 गुनी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? x प्लस 4। 4 गुनी होगा तो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। तो इधर जाएगा घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 3x। ये दोनों कट गया, 2 बार में कट जाएगा तो x बराबर क्या निकल जाएगा? 2। x बराबर 2 निकल गया तो आयु की 4 गुनी हो जाएगी तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो 4 गुनी हो जाएगी। यहां देखिए ये 2 वर्ष हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 6 बराबर कितना हो गया? 8 वर्ष। इसका 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी है ना। तो किसका बोल रहा है? उसकी वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु कितना है? 2 वर्ष हो गया। ये हो गया आंसर। कितना हो गया? 2 वर्ष। इसका आंसर कितना? 2 वर्ष। ठीक। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 15 नंबर का सवाल है। देखिए 15 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद जो है सवाल को बनाएंगे। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। 6 वर्ष पूर्व राकेश और सरोज की आयु का अनुपात 12:19 था और 12 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाएगा। ठीक ना। दोनों की वर्तमान आयु का योगफल क्या है? ऑप्शन ए में 78 वर्ष, बी में 72 वर्ष, सी में 74 वर्ष, डी में 76 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। देखिए यहां लिखेंगे राकेश और सरोज। 6 वर्ष पूर्व राकेश और सरोज की वर्तमान आयु 12:19 है। 12 या 19 तो कितना? तो 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व या पहले। ठीक ना। और 12 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होता है। 3:4 तो कितना? तो 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद। अब देखिए इसको किस संख्या से हम गुना करेंगे जो अंतर सेम आएगा। तो यहां देखिए अंतर सेम नहीं ना। 12 में 3, दोनों में अंतर कितना है? 9 का, यहां 15 का। इसको हम 7 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 7